हमारे इतिहास मतलब कि हमारे रामायण और महाभारत में ऐसी बहुत सारी शिक्षा और संदेश दिए गए हैं। इनमें से कुछ मैसेज तो हमें सीधे सीधे इनकी कहानियों से मिलते हैं, वहीं कुछ चीज़ें सांकेतिक तौर पे बताई गई हैं। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण को सारथी के रूप में दिखाया गया है। सारथी वो होता है जो सही मार्ग पर ले जाए, सही डायरेक्शन दिखाए और वहाँ ले जाए। वो युद्ध नहीं करता। यहाँ हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान हमें सिर्फ सही रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पर चलना या ना चलना ये मनुष्य की जिम्मेदारी है। श्री कृष्ण ने भी यही किया, अर्जुन को कर्म के लिए प्रेरित किया। स्वयं कृष्ण ने महाभारत में अस्त्र नहीं उठाया। इंग्लिश में एक कहावत है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। इसीलिए कर्म हमें ही करना है। ईश्वर हमारे लिए कर्म नहीं कर सकते, वो हमें प्रेरणा दे सकते हैं। फिर एक दूसरी शिक्षा हमें मिलती है महाभारत में, धृतराष्ट्र के रूप में। धृतराष्ट्र अंधे होते हैं और महाभारत में हम सबको पता है कि एक अंधा राजा क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता। इससे हमें ये बात पता चलती है कि एक राष्ट्र और का राजा या फिर सर्वोच्च पद पर जो आसन हो वो अंधा नहीं होना चाहिए। मतलब उसे सब कुछ पता रहना चाहिए कि राष्ट्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसकी आंखें सभी ओर होनी चाहिए। आंखों का अंधापन तो सांकेतिक है, वो हमें बताना चाहते हैं कि राजा को ज्ञान की आंखें हमेशा खुली रखनी पड़ती है। फिर तीसरी शिक्षा में मिलती है कि नारी का जाने या अनजाने अपमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन और दुशासन ने जानबूझकर नारी का अपमान किया था और भीष्म ने अनजाने में नारी का अपमान किया था। दोनों ही विनाशकारी साबित हुआ। दुर्योधन और दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था और ये एक प्रमुख कारण बना युद्ध का। भीष्म ने अंबा का हरण किया। अंबिकार अंबालिका के साथ जो विचित्र वीर्य की रानी बनी, पर अंबा को स्वयं नहीं अपनाए। अंबा ने फिर देह त्याग किया और अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया और भीष्म का वध किया। इन दोनों बातों से हमें महाभारत ये बताना चाहता है कि नारी का अपमान नहीं होना चाहिए, न ही उनके इच्छा के बगैर उनके साथ कुछ भी ऐसा होना चाहिए। जय श्री कृष्ण।